जुलूस मनाई जा रही है। और आज 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले, जो 1848 को भारत में सबसे पहला स्कूल जो है कि शूद्रों को खोला था, और जब कुएं में पानी नहीं पीने दिया जा रहा था तो पूना के अंदर अपने मकान में जो है कि आंगन में कुआं समाज के लिए खोल दिया था। अपनी पत्नी को सावित्रीबाई फुले को पढ़ा लिखा करके और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए भेजा। जब उनकी पत्नी पढ़ाने जाती थी तो 3 तरह की साड़ी लेके जाती थी। जब घर से निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, और फिर जब स्कूल में जाती थी तो साड़ी बदलती थी, फिर वापस आती थी तो गोबर फेंका जा। ऐसे फुले पिक्चर भी आई, आप देख लीजिए। ऐसे जो है कि पाखंडियों के खिलाफ जब नारी को शिक्षा का अधिकार ना था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने भारत के अंदर स्कूल खोला और पाठशालाएं खोल करके बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। फिर उसी के से शिक्षा दीक्षा से प्रेरित होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना 3 गुरु बनाया था। प्रथम गुरु उनके कबीर साहब थे, ज्योतिबा फुले थे और भगवान बुद्ध थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सारी दल पार्टी जयंतियां मना रही हैं, वो जान रही हैं कि बिना बाबा साहब की बात किए, बिना बाबा साहब की फोटो लगाए, अब बिना बाबा साहब को माने हम न पार्टी चला सकते हैं, न पार्टी बढ़ा सकते हैं, और न पार्टी का जनाधार हम ले सकते हैं, न सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब के जन्म स्थान को, महू को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, दिल्ली हो, चाहे नागपुर हो, दीक्षा भूमि हो, चैत भूमि हो, चाहे बाबा साहब क्या लंदन वाला घर हो, चाहे बंबई वाला हो, बाबा साहब ने पंचतीर्थ बना करके माननीय मोदी जी ने पर्यटक स्थल उसको बनाया, पर्यटन पंचतीर्थ बनाया कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग जब जाएंगे तो अपने महापुरुष के पर्यटन स्थल पे जाएंगे और पंचतीर्थ को देखेंगे कि किस तरह से मोदी जी ने उनकी यादों को सजाया है और उनको सुरक्षित संरक्षित कर करके उनके नाम पे जो है कि बहुत बड़ा भव्य स्मारक, पार्क और संग्रहालय बनाया, उसमें मूर्ति लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे भी बढ़ करके 403 विधानसभाओं में 10-10 मूर्तियां बाबा साहब के नाम पे छतरी लगेगी, सौंदर्यीकरण होगा, उसका जो है कि सौंदर्यीकरण होगा और मूर्तियों का रख रखाव होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक फैसला है, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि 403 करोड़ रुपया लगा करके 403 विधानसभाओं में और 10-10 मूर्तियों का जो है कि शिलान्यास होगा, सौंदर्यीकरण होगा, छतरी लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी 13 से लेकर के 14 अप्रैल तक बूथ स्तर पे जाकर के, अभी अनुसूचित दलित समाज के लोग बाबा साहब की जयंती मनाते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग के लोग, पार्टी के लोग सभी बूथों पे जाएंगे अपने अपने। और जो हमारे 1,58,000 बूथ है, 58,000 ग्राम पंचायत है, 1918 मंडल है, जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 13 तारीख की शाम को बाबा साहब की मूर्तियों की सफाई करेगा और उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्तियों पे माल्यार्पण करेगा और पुष्प अर्पित करेगा, श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हो रहा है। माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का हमेशा अनुसूचित समाज, पिछड़ा समाज ऋणी है और ऋणी रहेगा, इसलिए कि बाबा साहब संविधान निर्माता, कानून मंत्री, और बाबा साहब ने संविधान बना करके सबको बराबरी का, सम्मान से जीने का हक अधिकार दिया। बाबा साहब अगर अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं होती, आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति नहीं होती, क्योंकि हिंदू कोड बिल पे ही बाबा साहब ने कानून मंत्री कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, इसलिए कि महिलाओं को जो है कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को प्रधान से लेकर कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं दिया। अगर महिलाओं को सम्मान देने का अधिकार किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, इसलिए उनको नारी मुक्तिदाता कहा जाता है, संविधान निर्माता कहा जाए। तो बाबा साहब ने इस देश में जो काम किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए सारे दल पार्टी के लोग, सारे नेता आज उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, इसलिए कि बाबा साहब ने किसी जात धर्म के खिलाफ नहीं बोले, बाबा साहब किसी को अशब्द नहीं कहे, पढ़े लिखा व्यक्ति हमेशा दूसरे का सम्मान, गांधी को भी मिस्टर गांधी कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, और सबके साथ रह करके बाबा साहब के सामने प्रस्ताव था कि अलग देश की मांग करो आप भी, जैसे जिन्ना ने किया। बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं पहले भी भारतीय हूँ, अंत तक भी भारतीय हूँ। बाबा साहब के सामने समस्याएं आई, पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने, लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं भारतीय हूँ, भारतीय रहूंगा। और बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म भी भारतीय धर्म है, बुद्ध भी इसी देश के पले बड़े हुए हैं और वो क्षत्रिय वर्ण से आते, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर पहले भी भारतीय, अंत तक भी भारतीय, और बाबा साहब की इसी विद्वता योग्यता के कारण वो उनकी आज पूरे देश में पूजा हो रही है। जिस समय छुआछूत, जातिवाद चरम पे था, बाबा साहब की पहली पत्नी का निधन हो गया था, तो बाबा साहब ने
डॉक्टर की सलाह पे जब कोई देख रेख करने वाला नहीं था तो शाश्वत जो है कि ब्राह्मण समाज की महिला थी सविता, उनसे शादी किया जो नर्स थी, बाबा साहब की सेवा करती थी। जब छुआछूत जातिवाद देश में था तो जातिवाद छुआछूत खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सविता अम्बेडकर जो शाश्वत ब्राह्मण समाज की थी उनसे शादी कर करके देश में संदेश दिया कि जाति नहीं होती है, व्यक्ति का कर्म महान होता है, जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अब हर व्यक्ति समान पैदा होता है, समान आता है, कर्म प्रधान है और जाति प्रधान नहीं है, कर्म से व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए संत रविदास जी ने कहा था जाति पात पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि का होई। बाबा साहब की जयंती है 14 अप्रैल को। इस बीच सारी पार्टियां बड़ी धूमधाम से जयंती मना रही हैं। क्या लग रहा है ये चुनाव नजदीक है इसलिए मनाया जा रहा है? दलित वोट जो है वो बहुत परेशान हो गया होगा अब तो। दलित वोट जो है एक एक वोटर पे 20-20 प्रत्याशी होंगे, क्योंकि सभी पार्टियों को खाली बाबा साहब का और दलित वोटों की आवश्यकता है। सवर्ण वोट किसी को नहीं चाहिए। आज की स्थिति ये है, कांग्रेस ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो और भारतीय जनता पार्टी ले लो। अभी भाई साहब ने कहा मूर्तियां लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो बहन जी ने क्या लगा दिया था? टाइम बम। भाई बहन जी ने क्या लगाया था? टाइम बम थोड़ी लगाया था। बहन जी ने भी बाबा साहब की मूर्तियां लगाई थी। तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता से बाहर फेंक दिया कि सारा पैसा मूर्तियों में, हाथियों में लगा दिया। तो कहाँ थे ये लोग? और आज वही काम आप कर रहे हैं, फिर मूर्तियां लगा रहे हैं आप। अब वो सब ज्ञानी पुरुष कहाँ हैं? वो इतने बड़े बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी महात्मा कहाँ हैं जो ये कहते थे कि राम मंदिर बनेगा, उसकी जगह मेडिकल कॉलेज बना दो? अब वो धर्मात्मा नहीं दिखेंगे। 140 करोड़ दे दिया कि 140 करोड़ रुपए दिया है मूर्तियों के लिए। अब वो कोई धर्मात्मा नहीं दिखेगा, है ना? अब सबको धर्म दिखेगा। अब मेडिकल कॉलेज की किसी को आवश्यकता नहीं है, अब किसी को स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको दलितों का वोट चाहिए। राम भगवान के मानने वालों का वोट किसी को नहीं चाहिए। राम भगवान को मानने वाले सवर समाज को आज की डेट में कोई भी पार्टी वोट नहीं लेना चाहती है, लेकिन अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी पूरी तरीके से कहती है कि 19 तारीख को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकलेगी और पिछली बार रोकी गई थी और इस बार रोक के दिखाए सरकार। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा रोकने काम करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी। तो जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने रोकी थी, अगर इस बार रोकी तो पूरा सबर समाज एक साथ होके सवाल जरूर करेगा भारतीय जनता पार्टी से। 19 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती है, शोभा यात्रा निकालेगी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। उसके पहले उनकी पार्टी है, जन्मदिन है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। ये हमारा जो वक्तव्य है, और अभी जो भाजपा के जो अपने नेता हैं दलित समाज से आते हैं, उनका दोनों एक साथ लगाइए ताकि लोगों को पता चले। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या इनके जमाने में किसी ने पानी कुएं में पानी पीने से मना किया था। जो आज कह रहे हैं कि उनको पानी नहीं पीने तो अपने घर में कुआं खुदवाए थे, अरे पहले ही खुदवा लिए होते। और बाबा साहब अम्बेडकर को कौन नहीं मानता है? काहे बाबा साहब अम्बेडकर को आप अपनी ही जागीर क्यों मान रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, आपके नहीं है। नो संविधान लिखा है तो सभी लोग मानते हैं, आपके बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है। कुआं खोल लेते आप, पी लेते, किसने मना किया था? एक तरफ कह रहे थे बाबा साहब ने 36 डिग्रियां हासिल की, एक तरफ कह रहे बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया तो 36 डिग्री कैसे हासिल कर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। किसी ने बोला है क्या कि मत पढ़ो? अब तो सब कुछ मिल रहा है, काहे न पढ़ रहे हो? पढ़ना चाहिए ना। किसी ने मना किया कि मत पढ़िए? आप क्यों भ्रामिक फैला रहे हो देश में? देश में क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो? बाबा साहब हमारे भी हैं, आपके ही अकेले नहीं है। उनको हम भी मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं। आपके ही नहीं है बाबा साहब, हम भी उनके संविधान को मान के चलते हैं। हम नहीं जात पात मानते हैं। आप क्यों जात पात मान रहे हो? हम तो नहीं मानते हैं। हम तो फौजी, हम तो साथ में खाना खाते थे।
आप बता रहे हो कि जात पात मानो, आप मनाने की कोशिश कर रहे हो कि दलित जात पात मानो। हम कह रहे हैं जात पात मत मानो। अखिल भारतीय सार्वजनिक हित पार्टी इसी क्रम पे काम कर रही है कि जात पात नहीं मानना है। अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर का वो फोटो लगा के अभी फोटो खिंचवाए थे। कहे बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जागीर मान रहे हो आप? मत मानो ना। इन्हीं लोगों की वजह से बाबा साहब से लोग दूर हो रहे हैं। यही है। आप जानबूझ के चीज डाल रहे हो कि हमको कुएं में मारे। आपका जन्म था तब कुएं में कौन नहीं पानी पीने देता था? हम तो नहीं जानते हैं कि हमारे समय में किसी ने पानी नहीं पीने के लिए रोका, नल छूने के लिए किसी ने रोका। अरे कब हुआ है मुझे ही मालूम नहीं है। मेरा भी तो उम्र हो गया है, मैंने तो नहीं देखा है आज तक। मैं तो फौज में 38 साल नौकरी किया। मैंने नहीं बोला कि भाई तुम नहीं प्लेट में खाना खा रहे हो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। आप लोग भ्रामिक मत फैलाइए, देश में गंदगी मत फैलाइए। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, उसको खुशी से मनाने दीजिए। हर जात विशेष वर्ग को मनाने दीजिए। उस दिन आप ये सब चीज मत तो करो। देश सबका है, बाबा साहब सबके हैं, संविधान सबका है, आपका नहीं है। बाबा साहब को आगे बढ़ाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। आप क्या बात कर रहे हैं? हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री पढ़ के आइए फिर बात करिए। इसी बीच में समाजवादी पार्टी भी बड़ी धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 140 करोड़ रुपए दे दिए, कहा धूमधाम से मनाइए, बाबा साहेब की जितनी मूर्तियां हैं सब पे छतरी टंगवाइए। अच्छी बात है और टंगना भी चाहिए। हमको कष्ट होता है, ये लोग ऐसे लोग हैं कि खुद ही तोड़ के बोलेंगे दूसरे वाले ने तोड़ दिया। ऐसा भी तोड़ आएगा कि लोग खुद ही तोड़ देंगे, बोलेंगे उसने तोड़ के चला गया, उस जात वाले ने तोड़ के चला गया, बाबा साहब को नहीं मानता है, यही कर देंगे। हम फैला रहे हैं लोग, फैलाएंगे। अरे हम तो कभी ऐसा सोचते नहीं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को पूजते हैं, उनके संविधान को पढ़ते हैं, उनके गुणों को रचते हैं। आप क्यों बार बार कह रहे हो, क्यों बार बार कह रहे हो? हमको पढ़ने नहीं दिया गया। अरे किसी ने नहीं पढ़ने दिया होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसे पढ़ लिए होते? किसी ने रोका था उनको पढ़ने के लिए? कैसे बैरिस्टर बन गए हो? कैसे इतना बड़ा संविधान लिख दिए? पढ़ने दिया गया, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, कोई नहीं रोका है आपको। लेकिन भ्रामिक मत फैलाइए, बोलिए मत, गलत शब्द मत बोलिए। सबके हैं बाबा साहब, सभी जात पात के हैं, कोई नहीं मानता है जात पात आजकल। आप फालतू का बोल रहे हो कि जात पात सब मानते हैं, कोई नहीं मानता है। सब एक है और सब एक समान है। आरक्षण ला करके सब आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। कह रहे हैं बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया और पढ़ने नहीं दिया, 36 डिग्रियां कैसे हासिल कर लिए? फिर बाबा साहब को पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण ही था, मदद करने वाले ब्राह्मण ठाकुर ही थे। बाबा साहब को कई भाषाओं का ज्ञान था, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। उनके संविधान में लिखे हुए तथ्यों को पढ़ता हूं। और इन राजनीतिक पार्टियों में जो बाबा साहब को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हैं। चंद्रशेखर रावण जैसे दल्ले बाबा साहब को मिटाने का कार्य वही कर रहे हैं। हम लोग कभी किसी को गलत नहीं बोले। वही नफरत फैला रहे क्या? वही नफरत फैलाने वाला कार्य कर रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियों में अपना दल्ला रूप दिखाना चाहते हैं, वही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती हम लोग भी मनाते हैं, सवर्ण समाज पूरा मनाता है। उनके संविधान में लिखे हुए तथ्यों को हम लोग मानते हैं। और गलत को गलत बताया जाए, सही को सही बताया जाए, ये धर्म है। और अभी आप देख लीजिएगा, बीजेपी की सरकार बाबा साहब के जो अभी जयंती मनाई जाएगी, इनके कार्य पर वो लोग परमिशन दे देंगे। सवर्ण समाज के भी देखिए, भगवान परशुराम की जयंती 19 अप्रैल को है, उस पर ये लोग परमिशन नहीं देंगे। कई ऐसे संगठन कार्य कर रहे हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती। ये सब बांटने के कार्य सिर्फ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हम लोग कभी अलग नहीं हैं, एक साथ खाए हैं, एक साथ काम किए हैं। ये बलगलाने का कार्य सिर्फ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। कौन नफरत फैला रहा है? चंद्रशेखर रावण जैसे दल्ले और कई, अभी अखिलेश यादव को आपने देखा गंगा में बैठकर खाने की बातें कर रहे थे। ये लोग संविधान को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं। सवर्ण समाज कभी भी संविधान को मिट्टी में मिलाने का कार्य नहीं करता, उसका सम्मान करता है और उसको पूजता है।